कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो सपने देखे बाबर ने अरमान मिटा के रख देंगे। ये सब 30 साल पहले की बात है, आज भी मुझे याद है। तो ये भगवान श्री राम को लेकर जगह जगह पर खुशियां मनाई जा रही है। प्रभु श्री राम विराज रहे हैं अयोध्या में। भारत का छोटे से छोटा गांव भी खुशियां मना रहा है। दशकों बाद प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। हमारे बीच देवरिया के भामाशाह है वयोवृद्ध भामाशाह। काफी समय से समय समय पर जहां पर आवश्यकता होती है ये अपना धर्म निभाते हैं और ईश्वर ने जितना इनको दिया है हाथ खोलकर वापस लोक हितार्थ, गौ हितार्थ, धर्म हितार्थ लौटाते भी हैं। नाथुराम जी पालड़िया है हमारे बीच, देवरिया के ही वयोवृद्ध भामाशाह है। क्या कहना चाहते हैं जानेंगे इनसे। राम राम भाषा कहीं कहनी चाहो भाषा भगवान श्री राम जी अयोध्या में विराज रिया है, किन प्रकार खुशी है आप? श्री राम जी अयोध्या में विराजमान है। आप ही खुशी है ना, आप ही देते हो, आप ही लेते हो। समय समय माते आप भामाशाह भी हो, दान करिया करो। कटु कई प्रेरणा मिले आपने कीकर कई मन में आवे को चीज करनी चीजें आपरे गांव रे प्रति? जो आप देव जो करे जा सब, गौशाला या कबूतर या मंदिरों में या सब सब कुछ कर सको। भगवान आपके द्वार आप ही देते हो और आप ही लेते हो। जी बिल्कुल। और भगवान राम जी रे काले प्राण प्रतिष्ठा है देवरिया महीने आपरी तरफों कहीं करवा रहा हो? ये गौशाला में जिमन बना रिया है लापसी, वो गया जिमे की। बिल्कुल। और संपूर्ण विस्तृत जानकारी इनके सुपुत्र हैं, इनसे लेंगे। ये बताएंगे दक्षिण भारत में निवास करते हैं और समय समय पर अपना अमूल्य योगदान गांव हेतु ग्राम हितार्थ देते रहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम जी। आप तो शुरू से ही मैंने सुना है कि छात्र जीवन से ही जुड़े हुए हैं आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से। क्या प्रेरणा मिलती है? हाँ भाई साहब, आप बोल रहे हैं जो बिल्कुल सही है। जब मैं देवरिया गांव में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने सोज सिटी से 9 और 10वीं क्लास पास की वहाँ से। तो 10वीं क्लास से मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। जब अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी ऋतुम्बरा जी, उसकी रथ यात्रा के लिए स्वागत के लिए हम हमारे जो आरएसएस शाखा थी सोजे सिटी की, उनके साथ में अपने गुजरात बॉर्डर पे स्वागत के लिए हम सब गए। और उस समय हम वहां से लगाकर बांसवाड़ा में आए, उधर आए। उनके साथ हम कम से कम उसी रथ यात्रा में हम 8 घंटे रहे। और वो आयु लगभग उस समय कितनी रही होगी? आयु उस समय थी 17 साल। बिल्कुल 17 वर्ष की आयु और भगवान श्री राम के प्रति स्नेह। जब आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा निकाली थी उस समय आपने रथ यात्रा का स्वागत किया, जितना हो सके किया। नाथुराम जी पालड़िया के सुपुत्र है ओम प्रकाश जी पालड़िया। देवरिया गांव में बहुत सारे योगदान रहे इनके। नंदा बाबा मंदिर को लेकर भी अगर बात करें तो सर्वप्रथम बीड़ा उठाया और लोग जुड़ते गए। और बिल्कुल जीवित समाधि है नंदा बाबा की और प्राचीन धाम है। उस मंदिर को भव्य रूप देने में भी आपका अमूल्य योगदान है। समय समय पर ग्राम हित में भी कार्य करते रहते हैं। राम मंदिर को लेकर क्या तैयारियां हैं देवरिया? राम मंदिर को लेकर देवरिया गांव में बहुत उत्साह है। हर कण कण में भगवान राम है और यहाँ के लोग को, मेरे ग्रामवासी बहुत उत्साह से, मंदिर है हमारे गांव में कम से कम 10, 12, 13 मंदिर है सार्वजनिक। उनकी साफ सफाई है, लाइटिंग है। और आज 1 सप्ताह से लोग सब अपनी भावना से, तन मन और धन से पूरी उनकी भगवान के जो आस्था है वो सब लोग मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरफ से प्रत्येक मंदिर की सफाई, प्रत्येक मंदिर में रोशनी का कार्यक्रम, और गौशाला के अंदर क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? अभी गौशाला के अंदर भगवान राम जी हमारे कल विराजमान होंगे अयोध्या में। उसके उपलक्ष्य में, वैसे हमारे पिताजी है जो गांव में बहुत धार्मिक है। मैं जब छोटा था उस समय से लगाकर गांव में, जैसे कोई कबूतर का दाना है और बोलते हैं ना अपन स्कूल में कोई भोजनशाला बनानी है, प्याऊ है, या जो भी इनकी हर जगह गांव में एक
कीड़ी चुग्गा है उसके लिए भी ये गांव में मिलके काम करते हैं। आप दक्षिण भारत में निवास करते हैं, संस्कार आपके हैं कि गांव की तरफ आप आकर्षित रहते हैं? गांव के लिए क्या सोच रखते हैं आप? हमारे गांव में यही हमारी सोच है कि हमारा गांव धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़े। जी। और उसके लिए जितना हो सके मैं मेरे प्रवासी बंधु हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप गांव में आके हर तरह से तन मन धन से मतलब सहयोग करें और गांव का विकास करें। और गांव में सब मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गांव में। जी, बिल्कुल हिल मिलकर एक दूसरे के साथ स्नेह पूर्वक रहे, बहुत ही अच्छी बात कही। शांति और सौहार्द से रहें और एक दूसरे के काम है वो भी निकालते रहें। कल भगवान श्री राम विराज रहे हैं देवरिया में, आपने बताया कि मंदिरों को भी जगमगाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, गऊ के आहार के लिए भी की गई है। ग्रामवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? ग्रामवासियों के एक भगवान राम मेरे गांव का स्पेशल सबको खुशी रखें जी। और सब गांव में आनंदमय रहो। जी। कुछ आस्था के प्रति ऐसा लगता है कि कल ये प्रोग्राम गांव में होना चाहिए और या ये प्रोग्राम हम बैठ के कल करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, आस्था भगवान के प्रति तो जैसे मेरे पिताजी है, जब अभी गांव का उस समय जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ ना, उस समय पूरे भारत में घर घर से 1 रुपए से लगाकर 1 लाख रुपए तक, तो मेरे पिताजी ने स्पेशल भगवान के लिए उस समय में भी 1.25 लाख रुपया वो स्पेशल बचा के हमसे नहीं लिए इन्होंने। 1 रुपए कहाँ से बचाए, किससे लिए, किया लिए, 1.25 लाख रुपए वहाँ पे समर्पण निधि में दिए। तो ये ऐसा हमारे पर्सनल मेरे पिताजी का है ना, पूरा इनका धार्मिक बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने ही कल बोला भाई अभी अपन इधर आए हुए हैं और भगवान का कल दिन है, तो कम से कम गाय के लिए तो कल लापसी बनाएंगे। अभी आज शुरू हो जाएगी, तो गाय के लिए ये भी है और भी काम होंगे तो करने के लिए तैयार है। बिल्कुल गौशाला के अंदर भी प्रोग्राम देवरिया गौशाला में भी रखा गया है। आज सुंदरकांड का पाठ है, कल लापसी बनाई जाएगी और यहाँ पर एक धार्मिक आस्था के तहत भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, उसको लेकर के कल यहाँ पर गांव के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और मंदिर की व्यवस्था, जो लाइटिंग की व्यवस्था, वो तो सारी हो चुकी है, लापसी भी बनेगी और एक ये त्योहार बड़े हर्ष के साथ रामलला विराजमान होने पर मनाया जा रहा है। आप इसका श्रेय किसको देते हैं जो मंदिर बन रहा है? मंदिर के निश्चित रूप से आप तो किसी पार्टी को देंगे? हाँ बिल्कुल जी, इसके लिए बिल्कुल अभी राजनीतिक तो बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि मैं बचपन से जुड़ा हूँ आरएसएस से। ये मंदिर अगर देश की बड़ी पार्टी जिसकी सत्ता थी कांग्रेस, ये हो तो आज से 60 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन उन्होंने उनको रोक के मतलब शुरुआत की, उन्होंने लोग ताला खुलवाया, वो किया, लेकिन उनकी हार्दिक तमन्ना नहीं थी कि ये काम पूरा हो जाए, राजनीतिक मुद्दा बना रहे और ये वो हिंदू मुस्लिम का वो एक बना रहे और उनको एक कम्युनिटी का वोट मिलता रहे, वही मुद्दा था। लेकिन देखा मैं मोदी जी अभी जो देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो राम रथ यात्रा में हम पास में चल रहे थे। आप भी अभी भी देख सकते हो, आप टीवी में आती होगी फोटो, तो बिल्कुल वो उस समय सारथी थे, मुरली मनोहर जोशी वगैरह, वो जो उस समय थे ना, साधु रितुम्बरा, बिल्कुल वो आज भी मुझे याद है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो सपने देखे बाबर ने अरमान मिटा के रख देंगे। ये सब 30 साल पहले की बात है, आज भी मुझे याद है। तो ये माहौल तो उस समय बन गया, लेकिन भारत की राजनीति में समय अभी मिला, अब सपने भगवान ने साकार किए और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अवतार लेके इस दुनिया में आए, उनके हाथ से होना था। और मेन श्रेय आरएसएस, साधु संत जो भी शाखा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, मतलब सब मिलके आज इस जगह पे आए, जो आज अपन अपनी जिंदगी में देखा, या मेरे पिताजी ने देखा, आपने देखा, पूरी दुनिया देख रही है। अपना अहोभाग्य है कि आज अपन ये सब देख रहे हैं अपने जीवन में। बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि किस प्रकार की खुशी है। बिल्कुल भाई साहब, शब्दों में
इतना खुशी है कि खुशी के आंसू आ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। इतना मरी हम तो इससे जुड़े हुए हैं, जी मतलब बचपन से 15 साल की उम्र से जी एक एक दिन देखा जिंदगी में जी जी कि जी, कब अपना समय आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अब समय आ चुका अब समय आया। मेरे जो है ना परिवार वाले, मेरे दादाजी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो थे से उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी के साथ रह चुके हैं, सब जी। हमारे गांव में सबको मालूम है। जी जी लेकिन उसके बाद में जो हकीकत देश की सामने आई ना, जी जी तो इनका भी वो फिर कि सच्चाई एक ये एक, बात एक है, अच्छे नेतृत्व की तलाश थी, तलाश थी, वो नेतृत्व मिल चुका मिल है। चुका। बस वह बात जी वही है कि एक समय आएगा, अब वो समय आ गया है। जी जी और भी कुछ अपील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से? भजनलाल जी शर्मा को एक ही अपील है कि जैसे अपन मतलब योगी जी है ना जी यूपी में, वैसा जैसे शासन चला रहे हैं ना वो, जी वैसा स्ट्रिक्टली राजस्थान में भी शासन चलना चाहिए। जी जी तो कम से कम ये बोलते हैं ना, अब एक भ्रष्टाचार है और ये क्रिमिनल जी यानी जो अपराधी आपराधिक है जी जी या ये जो जो भी स्ट्रिक्टली क्रिमिनल खत्म हो, हाँ क्रिमिनल हो। क्राइम कम हो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उस पर जो सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ हो। अभी देखने को मिला जैसे लांबा में बुलडोजर चला हाँ है, बहुत सुखदेव अच्छा सिंह किया। गोगामेडी के जो हत्यारे उनके घर पे हाँ, ये बुलडोजर चला बहुत है। अच्छा किया। राम मंदिर जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। जी अभी अभी तो साहब वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, जी हम जाएंगे। मतलब पिताजी को अगले तो कई सारे दर्शन करवाए होंगे? पिताजी के जाएंगे, टिकट ले ली हमने जी और अगले महीने फरवरी में। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। गांव के भामाशाह थे और वयोवृद्ध भी थे, दोनों ने अपनी बात बताई। नाथूराम जी पालड़िया इनका परिचय हमने आपसे करवाया था। ओम प्रकाश जी पालड़िया दोनों देवरिया के निवासी है और आप ओम प्रकाश जी दक्षिण भारत में निवास करते हैं और गांव के प्रति जो स्नेह है वो भी आपने सुना। हमारे बीच और भी जो गांव के बंधु मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई क्या साहब। कहना चाहते हैं? राम मंदिर बन रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री राम। मैं 60 सालों से जो लंबित जो काम था उसको मोदी जी और बड़े-बड़े जो लीडर हैं उन्होंने जो अपना बीड़ा उठा के यहाँ तक लाके कल जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ देवरिया गांव के जो भामाशाह है नाथूराम जी और ओम जी, उसको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार के रूप में प्रकट करना चाहता हूँ। और ओम जी ने जो लाइट है वाइट है की सेवा के लिए हमारे देवरिया में लगवाई है उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देवरिया में कल जो भजन संध्या रखी गई है गौशाला में उसमें भी आपका सहयोग है और आगे से भी आप सहयोग देते रहेंगे। और आज की जो लापसी का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं हम, वो नारायण लाल जी गुर्जर की तरफ से है और कल भामाशाह श्रीमान नाथूराम जी की तरफ से दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल समय समय पर भामाशाह आगे आते रहे, गांव हितार्थ गौ हितार्थ लोक हितार्थ कार्य करते रहे। ऐसे भामाशाहों को आपनो प्रदेश राजस्थान की ओर से भी बारंबार धन्यवाद। मैं विष्णु उपाध्याय।